वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत स्टडी जीके पर। तो चलिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को लेकर हम आ गए हैं क्लास 8 मैथ प्रश्नावली संख्या 5.1 का एनसीईआरटी बुक, जो आपका ये न्यू बुक जो दिया गया है उन्हीं का हम लेकर आ गए हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 हम करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं विद्यार्थी लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये है प्रश्न संख्या 5.1 का 2 नंबर का 5.1 का आपका क्या है, 2 नंबर का प्रश्न है। तो यह वीडियो सारे विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो आप बना रहे हैं उनके लिए लेकर आ गए। ये देखिए 5.1 का 1 नंबर करवा चुका है, ये 2 नंबर अभी कराने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को में आप यही प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। जो विद्यार्थी पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के लिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ आपको ये मैथ बनाने के कोशिश करेंगे, आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। तो जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी यहाँ पर संख्या जो हिसाब में दिया गया है, टोटल प्रश्न हम देखेंगे कि इनमें से ऐसा संख्या है जो पूर्ण रूप से क्या है, वर्ग नहीं है। तो इसका कारण लिखने के लिए बोला गया है। तो इसका क्या लिखने के लिए बोला गया है, कारण लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए आखिर ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, इसका कारण भी हम देखेंगे। तो हिसाब की ओर बढ़ने से पहले हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इस हिसाब का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। कोई भी चीज़ जानने के लिए ट्रिक का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो वही जानेंगे पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है। तो देखिए अब ये नोट कर लीजिए, हमेशा अब ये जरूर नोट कर लीजिए कि अगर किसी संख्या के अंत में, किसमें, अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में क्या रहे, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 9 लगे रहे, क्या लगे रहे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग आपका बन जाएगा, पूर्ण वर्ग है। नहीं समझे यार, ध्यान से दिए। अगर किसी संख्या, मान के चले कोई भी संख्या का अंत में, संख्या क्या लास्ट में अगर 0, 1, 4, 5, 9 लगे रहे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। इसी के साथ में हम इसी मतलब यही मेरा ट्रिक हुआ। अब इसे नोट कर लीजिए कि अगर किसी संख्या को वह अंत में अगर 0, 1, 4, 5, 9 लगे रहे तो आपका बिल्कुल कौन हो जाएगा, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पूर्ण वर्ग आपका हो जाएगा। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें ऐसा कौन संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे देखिए क्या है, अंत में 0, 1, 4, 5, क्या है यहाँ आपको दिख रहा है हिसाब में कि ये संख्या में कोई है, बैठाइए तो देखिए 0 है नहीं है, 1 है नहीं है, 4 है नहीं है, 5 है नहीं, 5 यहाँ है लेकिन लास्ट में नहीं, यहाँ कहा गया है लास्ट में, अंतिम में 9 है नहीं है। यानी आप समझ गए, आप तो बिल्कुल आप चुटकियों में समझ गए होंगे कि जिसके अंत में अगर ये सारे संख्या लिखा रहे तो आपका पूर्ण वर्ग है। आप समझ गए ना यहाँ पर। अब ये आसानी से बिल्कुल बन सकता है। तो चलिए आप चलते हैं हम प्रश्न के सवाल की ओर कि इसमें क्या कहता है। अब बेसिक चीज जानिए गए हैं, तो अब इसे हम सोल्व करते हैं। जैसे हिसाब दिया गया है 1 नंबर का कि 1000 सल्तन में, क्या 1000 सल्तन में, यानी 1000 सल्तन को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आप क्या कैसे बनाइए। तो हल पर चलते हैं। तो हल पर आपका है, आप कैसे लिखिएगा, पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते फिर चलेंगे उसके बाद शॉर्ट ट्रिक को। तो जैसे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग, एक सेकंड, सॉरी, हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई
इकाई के अंक या संख्या भी मान सकते हैं। अंत में आपका क्या 0, 1, 4, 5, 9 हो तो वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, यह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पष्ट से ये वर्ग नहीं है। इसका इकाई का अंत में क्या 0, ये जो चारों संख्या 0, 1, 4, 5 वर्ग 9 नहीं है, तो ये अतः यह पूर्ण वर्ग होगा। अगर जब रहा तो ये होगा, तो नहीं है तो आप क्या करेंगे, लेकिन यहाँ 1000 सल्तन का इकाई का अंक कितना है, 7 है। कितना है, 7 है ना, 7 है। अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे सारे विद्यार्थियों। तो ये मेरा कुछ लिखा गया है, तो इतना हमको नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए हम बना दिए हैं कि हम जानते हैं कि यह स्पष्ट रूप से क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अगर इकाई अंत में 0, 1, 4, 5, 9 हो तो यह पूर्ण वर्ग होगा। तो लेकिन यहाँ 1000 सल्तन में यानी 1000 सल्तन में का इकाई अंक क्या है, 7 है। इकाई अंक क्या है आपका बिल्कुल क्या है, 7 है। तो अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप आसानी से बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना, बिल्कुल आप क्या होगा समझ गए होंगे सारे विद्यार्थियों। एक सेकेंड, तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएंगे, 7। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए। तो हमको इतना जरूरी नहीं है लिखना, बस हम सिंपल लिखेंगे। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो आप जानिए गए हैं, सीखिए गए हैं, तो आप ये नहीं लिखना, हमको लिखना बस यहाँ से शॉर्टकट लिखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नंबर 2 का। तो आप अच्छे समझ गए होंगे, तो वीडियो को जरूर दिल से लाइक कीजिएगा सारे विद्यार्थियों। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। आपका अगला सवाल है, यहाँ देखिए नंबर 2 का आपका अगला सवाल है। एक सेकंड यहाँ उतार लेते हैं, बनाने में आपका अच्छा होगा। 23, 4, 5, 3 ये आपका सवाल रहा। नंबर 2 का प्रश्न है, आप भी देख सकते हैं, किताब बुक के साथ आप देख सकते हैं निकाल करके। तो अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप वो जानिए। क्या बोले हैं, वहाँ उतना बड़ी नहीं लिखना है, अब हमको लिखना कहाँ है, मात्र छोटा सा लिखना है। क्या लिखना है, मात्र छोटा सा लिखना है। अब हम कैसे बनाएंगे, देखिए अब क्या लिखिएगा कि उतना नहीं लगा, बाकी तो कॉन्सेप्ट जान लिए। तो यहाँ आप लिखिए कि यहाँ हल दे करके यहाँ 23,453 का इकाई, चाहे आप उतना भी बड़ा लिख सकते हैं या शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। इकाई का अंक कितना है, 3 है। 3 है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 ही इकाई अंक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हमने पहले ही बता दिए, 0, 1, 4, 5, 9 लगे रहे इकाई अंक में तो वो पूर्ण वर्ग होगा, और जिसके अंत में नहीं लगा हुआ तो वो आपका क्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आप वो भी लिख सकते हैं या इतना शॉर्ट कोड भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर तीसरा प्रश्न को और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। तो अगला सवाल है आपका नंबर 3। तो नंबर तीसरा प्रश्न है आपका क्या है, 7928। नंबर तीसरा है 7928 यानी 7928। तो इसे भी हम सोल्व करते हैं, वही लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 79 यानी 7928
का इकाई अंक क्या है? 8 है। अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आपका आंसर क्या? 8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सारे विद्यार्थी आप समझ गए बिल्कुल। तो आप इस तरह का जो सवाल है नंबर 2 का, आप इसी तरह से आप बना सकते हैं। अब इसका हम पूरा नहीं लेंगे। टोटल आपका कितना है? 8 गो सवाल है। आप देख लीजिए स्क्रीन पर, आपका 8 गो सवाल है। तो 8 गो सवाल आप इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 का। किसका? नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। ये सवाल हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए आप इसी तरह से आप नंबर 2 का पूरा हिसाब बना सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने इस नंबर 3 का प्रश्न की ओर। तो चलिए हम आगे हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो ये रहा 3 का आपका प्रश्न। 3 का सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो किस संख्या का वर्ग जो है आपका क्या हो जाएगा? विषम वर्ग होगा। यहाँ दिया गया है, आप लोग भी पढ़िए कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक, किस संख्या का वर्ग आपका क्या होगा? विषम संख्या होगा। तो ये पूरा सवाल दिया गया, यही सवाल को हम अभी सोल्व करने जा रहे हैं। तो आज में इसमें देखेंगे, बड़े अच्छा ट्रिक के साथ हम बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहे। तो सवाल है कि 431 है, ये सवाल है, उतार लेते हैं। 1 नंबर का 431 है। ठीक, इसी 431 में कहा गया है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? किस संख्या का वर्ग आपका क्या होगा? विषम संख्या होगा। तो हम बढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बड़ी ही अच्छी तरह से हम बताएंगे। तो चलिए इसे हम सोल्व करके देखते हैं। तो किस संख्या का वर्ग विषम होगा? तो यहाँ दिया गया है, तो चलिए सोल्व करते हैं। जैसे कि 431 में इकाई के स्थान पर कितना है? 431 के स्थान पर आपका कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। 1 है। तो 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना करेंगे? तो 1 का वर्ग होता है किसी, जैसे मान के चलिए ये हुआ आपका स्क्वायर, इसी का वर्ग निकालना है। 1 का वर्ग जो निकालना है हमको, तो क्या करेंगे? वही सी संख्या को हम क्या करेंगे? 1 का वर्ग, जैसे ये लिया 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या करेंगे? 1 गुना 1 करेंगे, यानी इसके पावर ऊपर में जितना भी दिया गया है उसी को गुना करेंगे। तो 1 का 1 वर्ग करेंगे, कितना आ गया आपका? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या का हम वर्ग करेंगे, 3 है, यहाँ पर दिया गया 3 का वर्ग, तो कितना आ गया? 3 गुना 3 करेंगे तो आपका वर्ग कितना आ गया? 9 आ गया। अब ऐसा नहीं कीजिए 3 गुना 6 का 3 गुना 2 कर देंगे तो आपका 6 हुआ, नहीं, ये वर्ग आपका नहीं हुआ। वर्ग इसका मतलब ये हुआ, इससे पहले वीडियो बनाया दिया गया है। तो यही हुआ कि 1 का वर्ग हम करेंगे तो कितना? 1 गुना 1 हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? कहा गया सवाल में कि वर्ग विषम संख्या होगा। तो किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो आप कैसे लिखिएगा? तो अब लिखिए, अतः 431 का वर्ग विषम संख्या होगा। क्यों? आप समझिए क्यों होगा। क्योंकि हम जानते हैं विषम संख्या कितना? 1 3 5 7, ये आपका क्या विषम संख्या है ना? सम संख्या क्या होता है? 2 से, जो 2 से विभाजित हो वो विषम संख्या, जो 1 से विभाजित हो या खुद अपने आप या किसी, तो वो क्या है? ओड नंबर होता है। तो वही बात है। तो हम विषम संख्या जानते हैं कि जो 1 2 3 1 3 4 1 3 5 7, ये सब क्या है? विषम संख्या। और सम संख्या क्या है? 2 4 8 10, ये 12, ये आपका क्या है? सम संख्या। तो वही है कि इसका विषम संख्या कितना हुआ? 1। तो ये क्या हुआ? आपका विषम संख्या होगा। क्या होगा? आपका विषम संख्या होगा। नहीं समझे? अब चलिए हम अगली सवाल लेते हैं, उसमें आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगली सवाल आपका क्या है? अगली सवाल है, देख लेते हैं। अगली सवाल आपका है नंबर 2 का। नंबर दूसरा है आपका 2826, यानी 2826 है ना? ये आपका सवाल है। अभी देखते हैं मैथ में जरूर देखिए। तो इसे हम सोल्व करते हैं।
फिर वैसी तरह से सोल्व करेंगे, लिखेंगे 2826 में इकाई के स्थान पर इकाई का स्थान पर आपका कितना है 6 है, कितना है 6 है यानी 6 है। तो 6 का वर्ग हम करेंगे, क्या करेंगे 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग क्या होगा, तो वही दिया गया है 6 का वर्ग हम कर देते हैं, कितना बार 6 गुना 6 कर देंगे, कितना आ गया आपका 36 आ गया। आप बताइए कि इस हिसाब में आप समझे या नहीं, आप समझे या नहीं। पहले ही दिया गया कि यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इनमें कौन कौन संख्या है इस हिसाब में दिया गया है, जो 5 गो सवाल है 4 गो वही चुनना है। तो अब इसमें क्या हुआ 36 आ गया, तो ये 36 आपका क्या है सम संख्या है, क्या यह विषम संख्या हुआ नहीं। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 2826 का वर्ग विषम संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये क्या है सम संख्या। सम संख्या दो से विभाजित वो सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं वो विषम संख्या, इसीलिए आपका ये हुआ। क्योंकि ये 36 है, ये 2 से कटता है। तो चलिए इसमें आप बिल्कुल समझ गए हैं होंगे, तो वीडियो को आप जरूर दिल से लाइक कीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। आपका तीसरा सवाल को बढ़ते हैं। आपका तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या है आपका 7 यानी 7779 यानी 7779। तो हल करते हैं। 7779 जो है इसमें भी वही चीज लिखेंगे कि 7779 में इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई का स्थान पर आपका क्या है 9 है, इकाई का स्थान पर 9 है। तो 9 का वर्ग, 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग हम करते हैं। तो 9 गुना 9 कर देंगे, कितना का 9 गुना 9 आपका कितना 8981। तो क्या ये भी आपका क्या बताइए, आप बताइए यह विषम संख्या होगा या सम संख्या। तो आप समझ गए कि जिसका अंत में इकाई एक, तो एक से तो विषम संख्या सम संख्या नहीं करता है। इसे में लिख देंगे अतः यह विषम अतः 7779 का वर्ग क्या होगा विषम संख्या होगा। तो इसमें 2-3 सवाल मिला है, जो 2 को मिल चुका है विषम संख्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम लेते हैं लास्ट सवाल, आपका चौथा सवाल आपका लास्ट है। तो चौथा सवाल आपका क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। ये आपका चौथा सवाल है ना, 82,004 है। तो आप इसे भी आसान से सोल्व कर सकते हैं इसी तरह से। तो इसी तरह से हम भी सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे 82,004 में इकाई के स्थान पर 4 है, 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, यानी 4 गुना, यहीं पर निकालिए ना यार, सॉरी यहीं पर 4 गुना 4। तो 4 का 4 बार पढ़ेंगे कितना 16 आ गया, 4 गुना 4 कितना आ गया 16 आपका हो गया। तो लिख देंगे अतः 82,004 का वर्ग विषम संख्या नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप जो है बना सकते हैं प्रश्न वाली 5.1 का 3 नंबर का। तो आप समझ गए, उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। तो दिल से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं वर्ग का विषम। तो इसमें आप एक और बात होगा, आंसर में आप लोग देखे होंगे दिया गया है निम्नलिखित में से किस, एक सेकंड और हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, हम बताते हैं लास्ट में।
होगा तो ठीक है, नहीं तो कोनो बात नहीं। निम्नलिखित संख्या में से किस का वर्ग विषम होगा, किसका वर्ग होगा। यहाँ ये संख्या दिया गया 4 ठो, इस चारों में से जैसे मान के चलिए 431, तो आपका क्या हो गया, ये जो है 431, आप देख रहे होंगे अच्छे से कि ये 431 आपका क्या निकल कर गया, इसमें इन चारों में से 431 आपका विषम संख्या है और 779 आपका क्या विषम संख्या है, और बाकी ये आपका तो 2 जो है ये आपका क्या है, सम संख्या है ना। तो आंसर चाहे ये दोनों में दोनों हो सकता है, बाकी तो आपका सम संख्या है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप लेकर आएंगे, हम 4 नंबर का सवाल लेकर आएंगे अगली वीडियो में, 4 और देखेंगे 5, तब 6, तब 7, 8, 9 तक आपका सवाल दिया गया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करना ना भूले और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो अपनी राय कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, जरूर आप शेयर कीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।